एक महिला ने सिर्फ एक थप्पड़ में बदतमीज सीमा को दूर जा गिराया। उसकी फुर्ती ऐसी थी कि जहरीले सांप को भी पल भर में पकड़कर रिबन की तरह बांध दे। लेकिन अपने पति आर्यन के सामने वह हमेशा खुद को बेहद कमजोर दिखाती थी। आर्यन, वहाँ सांप है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ ही देर पहले अनाया और आर्यन तलाक लेने की बात कर रहे थे। जैसे ही आर्यन तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने वाला था, अचानक उसे अनाया के मन की आवाज सुनाई देने लगी। वाह, अगर तलाक हो गया तो इस झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अगर अभी इसे जबरदस्ती प्यार दिखाऊं तो यह भाग भी नहीं पाएगा। आर्यन ये सुनकर हैरान रह गया। 5 साल से साथ रह रही पत्नी के मन में ऐसे खतरनाक विचार चल रहे हैं, उसने कभी सोचा भी नहीं था। उधर अनाया सोच रही थी, क्या मेरी एक्टिंग ज्यादा नकली लग रही है? जल्दी से तलाक पर साइन करे, पैसे दे और मैं जाकर 10-12 हैंडसम लड़कों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। अनाया के मन की बातें सुनने के बाद आर्यन का तलाक लेने का इरादा ही बदल गया। उसने तुरंत अपने सहायक रोहन से कहा कि उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए। असल में अनाया इतनी जल्दी तलाक इसलिए चाहती थी क्योंकि वह अपने असली संसार में एक बेहद खतरनाक हत्यारे संगठन की प्रमुख थी। रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीने ही वाली थी कि अचानक एक उपन्यास की दुनिया में पहुंच गई और एक अमीर बिजनेसमैन आर्यन की पत्नी बन गई। उसे पता था कि इस दुनिया से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, तलाक। इसीलिए बाहर से वह पति से बिछड़ने का नाटक करती, लेकिन मन ही मन खुश होती। जब आर्यन ने तलाक से इनकार कर दिया तो उसने उसे परेशान करने की नई नई तरकीबें अपनानी शुरू कर दी। एक दिन उसने जानबूझकर बेहद खराब होटल से खाना मंगवाया और मन ही मन बोली, इसमें मैंने इतना नमक डलवाया है कि या तो गर्मी से जलेगा या नमक से परेशान हो जाएगा। लेकिन आर्यन अब उसकी हर सोच सुन सकता था, इसलिए उसने खाना छुआ तक नहीं। उसी समय रिया आई और आर्यन को भड़काने लगी कि अनाया उसके लायक नहीं है। उसने तलाक के कागज भी आगे बढ़ा दिए, लेकिन आर्यन ने उन कागजों को सबके सामने फाड़ दिया। यह तलाक फिलहाल नहीं होगा। बाद में रिया अपने 5 लाख के हीरे वाले बैग का घमंड दिखाने लगी। अनाया मुस्कुराकर बोली, इतना महंगा बैग है, संभाल कर रखना, कहीं कोई चोर छीन न ले। उसके इतना कहते ही सचमुच एक चोर आया और बैग छीन कर भाग गया। रिया उसके पीछे दौड़ी तो अनाया ने फिर कहा, इतनी तेज मत भागो, कहीं फिसल कर गिर न जाना। अगले ही पल रिया फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। अनाया ने फिर मासूम बनकर कहा, इतना मत रो, ज्यादा रोने से कहीं चेहरा टेढ़ा ना हो जाए। और हैरानी की बात, कुछ ही देर बाद रिया का चेहरा सचमुच टेढ़ा हो गया। तब अनाया को एहसास हुआ कि इस दुनिया में उसकी हर कही हुई बात सच होने लगी है। यह देखकर उसे लगा कि शायद इसी शक्ति से वह अपने असली संसार में लौट सकती है। उसने जोर से कहा, मैं चाहती हूँ कि यह पूरी दुनिया खत्म हो जाए और मैं अपने असली संसार में वापस पहुंच जाऊं। इतना कहते ही आसमान में तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। उसे लगा कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन तभी एक बिजली सीधे उस पर गिरी और उसे तीसरी मंजिल की बालकनी से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते हुए उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या मैं कभी अपने असली संसार में लौट आऊंगी, जहां मेरा अरबों का साम्राज्य, सैकड़ों साथियों की टीम और शानदार जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है।